शाम हो चुकी थी। 7 वर्षीय विवान अपनी दादी कमला के साथ हर शाम मंदिर जाया करता था। वहां से वापस लौटते समय विमान आसपास बने बाजार को देखकर खुश रहता था। इस कारण उसका ध्यान सामने पड़े पत्थर पर नहीं गया और वह पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गया। घुटने में उसके चोट लग गई हल्की फुल्की। यह देखकर दादी का तो कलेजा ही मुंह में आ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता देख विमान बोला, अरे दादी, आप रोती क्यों हैं? हल्की फुल्की चोट तो है, अब तो ये छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती से तो मेरे ही लगी थी, मैं ही रोड पर देख ना सका। विमान की बात सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर दादी उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे तैसे अपनी घबराहट और विमान के साथ वो घर की तरफ रवाना हुई। आखिर वही हुआ जिसका डर था। घर में घुसते ही बरामदे में बैठी विमान की मम्मी अर्थात कमला जी की बहू जब विमान के घुटनों की तरफ देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह लगभग चिल्लाकर बोलने लगी, यह क्या माँ जी, आपने तो आज भी विमान का कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चों को तो चोट लग गई, आखिर ध्यान कहाँ रहता है आपका? कितनी बार कह रखा है कि जब भी विमान को लेकर जाएं तो उनका ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज मस्ती में ही लगी रहती हैं। लग गई होंगी जरूर अपने किसी पड़ोसी या दोस्त के साथ बातें करने में। गलती मेरी है जो मैंने आपको अब साथ में भेज दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर कमला जी के आंखों में आंसू आ गए। वह इससे पहले कुछ कहती, उनकी बहू ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वह अपने पर झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करिए। सब जानती हूँ मैं आपके ये नाटक। नहीं मम्मी, दादी की कोई गलती नहीं है, वह तो मेरी ही गलती थी। चुप कर, ज़्यादा अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है और आप मेरे बच्चों को भड़काना बंद कीजिए। रोटी हमारे कमाई की खाती हैं और हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काती हैं। मुफ्त की रोटी पचती नहीं है आपको। ऐसा कहकर विवान का हाथ पकड़कर वह अंदर चली गई और कमला रोती ही रह गई। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। गलती बहू की क्या कहें जब बेटा ही नालायक हो तो? आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स है जिसने रोटी की कीमत पूछना शुरू किया था। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती हैं और आप बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती, थोड़ा बहुत काम नहीं करवा सकती क्या? जबकि कमला जी अपने बेटे के मतलब विमान को सुबह शाम संभालती रहती थी। घर के कामों में अपनी बहू का हाथ बराबर बांटती रहती थी। कमला जी अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वह अपने पति के साथ गांव में रहती थी, जबकि बेटे बहू यहाँ शहर में किराए पे रहते थे। 5 महीने पहले कमला जी के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद बार बार गांव ना आने की समस्या का समाधान निकाला गया और गांव का मकान बेचकर शहर में छोटा सा घर ले लिए। जब कमला जी ने यह मकान बेचकर शहर में घर लिया तब गांव वालों ने खूब समझाया कि मकान अपने नाम पर लो, या उन्होंने यह सोचकर मकान बेटे के नाम पर ले लिया कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो खानी है, मकान उनके नाम हो या उनके बेटे के नाम, क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसी मकान में कमला जी को उनकी रोटी की कीमत पूछी जाती है। हर अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देख कमला जी का दिल बार बार रोता है। अब उन्हें इसका कोई समाधान नज़र नहीं आता। कोई और बेटा या बेटी नहीं है जिसके पास चली जाएं। प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक मकान ही बचा है जो बेटे को नाम कर दिया। अब उनके पास मालिकाना हक कैसे जताए? बस ले देकर पेंशन आती है जो बेटे बहू रख लेते हैं। जब यह पेंशन आती है तो कमला जी अपने बेटे को ना देकर अपने पास ही रखती हैं। इस पर भी बेटे बहू ने खूब बखेड़ा खड़ा किया। कमला बार बार टूटने को तैयार नहीं थी। माँ, आखिर तुम इस पेंशन का करोगी क्या? घर का सामान डलवाना है, आप चुपचाप पैसा दे दीजिए।
नहीं, इस बार नहीं। बहुत सुन लिया मैंने। घर का राशन मेरे पैसे से आता है। मुझे ही ताने सुनाए जाते हैं कि मैं मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं। अच्छा, तो आप हमारे खिलाफ खड़ी होंगी? हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरा भी तो स्वाभिमान है। क्या उम्र के साथ स्वाभिमान खत्म हो जाता है? मैं भी देखूं फिर आप इस घर में कैसे रहती हैं। यह मेरा घर है। मैं जब चाहे आपको घर से निकाल सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी मत। इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। सुन लिया अपनी माँ को? देखो कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इनकी। मैं कहती हूँ ना, निकालो इन्हें अभी इसी वक्त। बस बहू, बहुत हो गया। बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पता था कि तुम मेरी पेंशन आने के बाद तुम यही सब तमाशा करोगी, इसीलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। अच्छा, जरा हम भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस की मदद लूँगी। जाइए, आपको जहाँ जाना है। देखते हैं पुलिस क्या करती है। आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और पुलिस की सहायता ली। आखिरकार एनजीओ ने पुलिस की सहायता से कमला को उनका अधिकार और पेंशन दोनों दिलाए और उनके स्वाभिमान के साथ वह अकेले रहने लगी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।